नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना की नई वेव आने से योगी सरकार सतर्क हो गई है। इसको देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि विदेश से आने वाले लोगों को ट्रैक करना किया जाए। इस बात के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर है कि राजधानी में विदेशों से 50 लोग आए हैं, जिनकी जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरकार को सौंप दी है। इस डेटा के आधार पर सभी से स्वास्थ्य विभाग संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 50 लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों के फोन बंद आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ईमेल का सहारा ले रहा है और नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जा रहा है। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो स्वास्थ्य विभाग पुलिस प्रशासन का सहारा लेगा और उनको ढूंढने के लिए कॉल हिस्ट्री को ट्रैक किया जाएगा। और एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। लंदन से मेरठ आया दंपत्ति और बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार 14 दिसंबर को लंदन से लौटा था। परिवार के 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि से हड़कंप मचा हुआ है। माता पिता और भाभी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पड़ोस के 9 लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन का खतरा अब मंडरा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर लंदन से आए दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनका बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। परिवार 14 दिसंबर को लंदन से लौटा था। परिवार के 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और इससे हड़कंप मचा हुआ है। माता पिता और भाभी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पड़ोस के 9 लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन का खतरा अब मंडरा रहा है। इसी के तहत विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किया गया है कि ऐसे तमाम लोगों को ट्रैक किया जाए जिन्होंने हाल फिलहाल में विदेश यात्रा की है। और इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या जानकारी इस परिवार के बारे में? जी हाँ, देखिए, मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर है कि कम से कम यहाँ कोरोना की नई स्ट्रेन का खतरा मंडरा गया है। और मेरठ में एक दंपत्ति 14 दिसंबर को लंदन से यहाँ लौटा है और दंपत्ति और उनके बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यही नहीं, इस युवक के माता पिता की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, उनकी भाभी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है और पड़ोसी के 9 लोगों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो जिस तरह से लगातार कोरोना की नई वेव का खतरा मंडरा रहा है, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एक तरह से खतरा ज्यादा हो गया है, क्योंकि यूके से जितने भी लोग लौट रहे हैं सबकी जांच कराई जा रही है। आरटी-पीसीआर जांच कराई जा रही है, एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है और उनमें से इतने लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है। लंदन से आए दंपत्ति और उनका छोटा बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनके माता पिता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पड़ोसी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमे में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, स्वास्थ्य अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बीते दिनों तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग यहाँ यूके से लौटे हैं, इंग्लैंड से लौटे हैं, ब्रिटेन से लौटे हैं और उन सब की जांच कराई जा रही है। यहाँ पी गुरु प्रसाद जो नोडल अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले उनसे बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर ये खतरा बड़ा है और सारी तैयारियां हैं और जितने भी लोग लंदन से, ब्रिटेन से, यूके से लौट रहे हैं उन सभी की जांच कराई जाएगी, आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाएगा और पुणे की वायरोलॉजी लैब में भी जांच के लिए नमूने भेजे जाएंगे। अमित, ठीक है। अलाउद्दीन, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार को 50 लोगों की, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका फोन नंबर बंद आ रहा है। क्या किया जाएगा, कैसे उनको ट्रैक किया जाएगा? है कि कम से कम ये बात मानी जाती है कि जो विदेश से सफर करके आएगा तो एक जिम्मेदार नागरिक जरूर होगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंता ये नहीं है कि उनको ढूंढा जाए, उनकी जांच कराई जाए, उनका इलाज कराया जाए, बल्कि परेशानी अब ये खड़ी हो गई है कि आधे से ज़्यादा लोग लापता या क्या भगोड़े हो गए हैं। तो ऐसे में न्यूज़ 18 भी उन तमाम लोगों से अपील करता है कि इन तारीखों के बीच में जो लोग राजधानी लखनऊ में लौट करके आए हैं वो डरे नहीं, सहमे नहीं, स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। एक सिंपली एक उनकी जांच करी जाएगी, जिसकी एक जो है टेस्ट केजीएमयू और पीजीआई में करा जाएगा और शक होने के बिना पर दूसरा सैंपल आईसीएमआर ने जो 4 लैबों को कहा है दिल्ली या फिर मुंबई या पुणे भेजा जाएगा। ऐसे में जिम्मेदारी ये बनती है तमाम लोगों की
कि अब पुलिस उनके पीछे लगाई जाए या उनको फरार घोषित किया जाए या इस तरह की बातें निकल करके आएँ तो बड़ी अजीब से ये बात होगी। तो ऐसे में 28 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में जिन 50 लोगों की लिस्ट राजधानी लखनऊ के सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है, उन तमाम लोगों से ये अपील है कि वो बाहर निकल करके आएँ और घरों में बैठे नहीं। इसके बाद 7 दिसंबर से लेकर के एक नई लिस्ट आज शाम तक फिर आने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि उसमें से भी 15 से 20 लोग होंगे जो कि ब्रिटेन का सफर करके आए हैं। एक अजीब बात और है कि अगर कोई व्यक्ति रूट होकर के यानी ब्रिटेन से सीधे लखनऊ ना आकर के अगर वो मलेशिया या किसी देश दुबई या यूएई से रूट होकर के यहाँ आया है तो उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को बताए, क्योंकि ये महामारी सिर्फ और सिर्फ जानकारी के बिना पर ही रोकी जा सकती है। और अगर इस तरह से आप भागते रहेंगे या फरारी घोषित सरकार को करना पड़े या फिर आपके सिम के आधार पर आपको ट्रेस करना पड़े तो थोड़ी जहमत और दिक्कत बढ़ेगी। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है उन तमाम लोगों की, वो लोग सामने जरूर आएँ, पर्दे के पीछे जरूर न रहें। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर बागपत से, जहां पर घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया है। 12 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए हैं। कार, टेम्पो, ट्रक की भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शहर कोतवाली के पाली गांव में यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीर देखिए, यही वो कार है जो हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में 12 से अधिक वाहन एक दूसरे से टकरा गए हैं। कोहरा यहाँ पर घना था, घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। 12 से अधिक गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई हैं। कार, टेम्पो और ट्रक भी इसमें शामिल है। हमारे सहयोगी शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, क्या जानकारी हादसे के बारे में? शहजाद, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत में हादसा हुआ है, जहां पर एक के बाद एक 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। बताया जा रहा है चूंकि घना कोहरा है, विजिबिलिटी बेहद कम है, लिहाजा सड़क पर गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है और इन्हीं सब के बीच हादसे की तस्वीर सामने आई है। उधर लखनऊ में मैरिज लॉन को गिराया गया है। दबंगों ने जेसीबी की मदद से मैरिज लॉन को ढहा दिया है। 50 से 60 दबंगों ने मैरिज लॉन को गिरा दिया है। 6 जेसीबी मशीनों के साथ यहां पर तोड़फोड़ की गई है। मैरिज लॉन में रहने वाले परिवार के साथ मारपीट भी हुई है। बीजेपी नेता की कार भी उठा ले गए हैं दबंग। विवाद के बाद मौके पर पीजीआई पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मैरिज लॉन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आरोप दबंगों पर लगा है, जिन्होंने 6 जेसीबी मशीनों के जरिए इस मैरिज लॉन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और साथ ही साथ बीजेपी नेता की गाड़ी भी यहां पे उठा ले गए हैं। 50 से 60 दबंगों पर आरोप लगा है। किसान आंदोलन से जुड़े एक बड़े अपडेट के बारे में हम आपको बताते हैं। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसान यूनियन सरकार की नई पेशकश पर विचार के लिए आज फिर से बैठक करने वाले हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होनी है। इसमें केंद्र सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्योते पर कोई औपचारिक फैसला लिया जाएगा। इससे पहले कल भी किसान संगठनों ने इसको लेकर बैठक की थी। कुछ किसान संगठनों ने संकेत दिया कि वो मौजूदा गतिरोध का हल खोजने के लिए केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। उधर सरकार को भी उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक 2 से 3 दिनों के भीतर हो सकती है। उधर किसान संगठन एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। वहीं बहुत से किसान नेता अभी भी केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे हो गए हैं। अब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होने के चलते किसान अपने आंदोलन को और बढ़ा रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। जबकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने किसान संवाद के जरिए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के साफ संकेत दिए हैं और साथ ही अपने संवाद के जरिए कृषि बिल को लेकर फैले भ्रम को भी पीएम मोदी ने दूर करने की कोशिश की। इस दौरान अन्य राज्यों के किसान काफी हद तक संतुष्ट भी नजर आए, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान और आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने किसानों को बातचीत करने का एक बार फिर से न्योता दिया है। पीएम मोदी ने कल आरोप भी लगाया था कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। तो सवाल यह है कि कल हुआ पीएम का संवाद कितना असरदार रहा। देश का ज्यादातर किसान संतुष्ट है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को सरकार कैसे मनाएगी?
और हमारे सहयोगी उमेश और साथ ही राजीव और इसके अलावा अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बारी बारी से सभी का रुख करेंगे। उमेश, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। कल पीएम मोदी ने जो संवाद किया किसानों से, उससे क्या कोई समाधान निकलता हुआ दिख रहा है? क्या मेरठ के किसान कितना संतुष्ट हैं कल पीएम की तरफ से जो भी आश्वासन दिए गए? जी हाँ, देखिए अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अटल संवाद किया था, वार्तालाप किया था और ये वार्तालाप दोनों तरफ से था। किसान भी अपनी बात रख रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी। तो निश्चित तौर पर एक नई शुरुआत इसे कह सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसे एक नई शुरुआत कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार समझा रहे हैं, इस कृषि बिल के बारे में बता रहे हैं, उसके फायदे बता रहे हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यकीनन प्रधानमंत्री से संतुष्ट हैं और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कृषि कानून को लेकर के समझा रहे हैं, बता रहे हैं, एक रोल मॉडल की तरह वो लोगों को समझा रहे हैं, आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन उनका संबोधन होता है, क्या राय रखते हैं? पीएम जो भी कह रहे हैं वो सही है? कल जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधन करा किसानों को, मुझे लगता है कि लगभग सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने सही कही हैं। किसानों को विश्वास में मानना चाहिए। मेरे हिसाब से ये देश के हित में भी है, किसानों के हित में भी है। ये प्रस्ताव विधेयक जो लाए हैं प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपको अभी कोई शंका है तो आपको बात करनी चाहिए, बात से ही हल निकलेगा। और वैसे जितनी मेरी जानकारी है 8-10 मांग जो थी वो प्रधानमंत्री जी ने मान भी ली हैं किसानों की। क्या कहेंगे आप? न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, ये कॉन्टिन्यूसली कह रहे हैं। मंत्री घूम घूम करके अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं। आप किसान हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, क्या राय रखते हैं जिस तरह से पीएम लगातार समझा रहे हैं देश के किसानों को? मान जाना चाहिए किसानों को, और जो बैठे हुए हैं धरने पर उनको क्या सलाह देंगे आप? मैं कहना चाहूँगा, ये किसान जो कानून आया है ये किसानों के हित में है। ठीक है। और ये जो भी किसान धरने पे बैठे हैं, इन्हें दूसरी राजनीतिक दल इन्हें बहका रहे हैं। जो कृषि कानून है किसानों के हित में है और एमएसपी को मान गए हैं, और ये बहुत अच्छा कानून है। इससे किसानों का हित ही होगा, अहित नहीं होगा। इससे किसानों का हित होगा अमित, अहित नहीं होगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ कर रहे हैं कि जो भी निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय लिया है। ये कृषि कानून किसानों के हित के लिए है, लाभ के लिए है। राजीव, कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवाद में एक एक बातों को सीधे तौर पर समझा दिया, सारे भ्रम को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। अब राजधानी लखनऊ के जो किसान हैं या फिर वहां से मुख्यमंत्री ने भी जो संदेश दिया, वो कितना पहुंच पाया और लोग कितना संतुष्ट हैं उन बातों से? अभी तो जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इन नए कृषि कानूनों की विधिवत जानकारी दी, बल्कि उन्होंने भावुक अपील करते हुए देश के किसानों और खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों से ये अपील की कि वो किसानों का सरकार पर विश्वास बना रहे, इसके लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। लेकिन किसानों को ये समझना होगा कि ये बिल उनके फायदे के लिए है। सरकार किसी भी कीमत पर किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कहीं कोई इस तरह की बात रहेगी तो सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि भले ही पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा इस बिल का लगातार विरोध किया जा रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले दिन से ही जो किसान हैं वो इस बिल को लेकर उनका जो एक सोच है वो सकारात्मक सोच नजर आ रही है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, चाहे वो गन्ना किसान हो, जो कि उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ परिवार गन्ने से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में गन्ना किसानों को फायदा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए, इसको लेकर योगी सरकार पहले दिन से काम कर रही है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में धान खरीद की जा रही है। योगी सरकार की कोशिश है कि जो एमएसपी निर्धारित की गई है उसी एमएसपी के आधार पर धान खरीद हो, और बड़े स्तर पर हो भी रही है। जहां शिकायत मिल रही है वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो किसानों की समस्याएं हैं उसको लेकर योगी सरकार खासा गंभीर है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को यह भरोसा है कि जो योगी मोदी सरकार करेंगे वो उनके हित में होगा। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस कानून को लेकर कहीं पर कोई बड़ी नाराजगी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, गाजियाबाद अमित के पास चलते हैं। अमित, कल पीएम ने अपने संवाद में साफ कर दिया कि ना तो मंडियां खत्म होने जा रही हैं, ना एमएसपी खत्म होने जा रहा है, बल्कि किसानों को नई शक्तियां मिलने जा रही हैं। क्या किसान इस बात पर भरोसा कर रहे हैं, या फिर आगे की उनकी क्या रणनीति है? आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या फैसला हो सकता है?
देखिए, मैं तो आपको बताना चाहूँगा, अपने कई सूत्रीय मांगों के साथ साथ लेकर जो कृषि कानून नए आए हैं उनको वापस लेने को लेकर गाजीपुर पर पिछले 1 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कल खुद प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ संवाद किया और उसमें वर्चुअल संवाद में एक साफ तौर पर कर दिया कि ना MSP खत्म हो रही है, ना मंडियाँ खत्म हो रही है। लेकिन जो यहाँ के किसान हैं अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना यही है कि वो किसान तब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे तब तक कि कृषि कानून वापस नहीं ले जाएंगे। कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा और बात करूंगा कि कल खुद प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने कहा, संवाद किया किसानों के साथ, उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसी कमियां नहीं है। हालांकि आज एक बैठक होनी है, उसमें डिसाइड किया जाएगा सिंधु बॉर्डर पे कि सरकार से मिलना है नहीं। आपको क्या लगता है कि कुछ हल निकल पाएगा? ऐसा प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कमियां नहीं है तो ये लाखों आदमी बेवकूफ है क्या? हम लोग यहाँ पढ़े, काम छोड़े, खर्चा भी करना है, हमें 500 रुपये का मजदूर नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने तो आज तक किसी अपने काम में कमी बताई? क्या वो भगवान है? भाई नोटबंदी देश के लिए घातक सिद्ध हुई, प्रधानमंत्री जी ने कही कोई कमी नहीं है। GST घातक सिद्ध हुई, कोरोना में कितना आदमी मरा, घातक सिद्ध हुआ। उसी तरह से ये बहुत घातक सिद्ध होगा। ये जो कानून बना है, ये जो 3 कानून है, ऊपर के पन्नों पर तो किसान छप रहा है। साथी, आपसे जानना चाहूंगा, पिछला 1 महीना ऐसे ही बीत गया, जीतू भाई अन्नदाता सड़कों पर है, जिस समय उसे खेत में होना चाहिए वो आंदोलन कर रहा है। सरकार है कि उसका कहना यह है कि बिल वापस हम नहीं लेंगे, संशोधन इसमें कर देंगे। कई दौर की वार्ताएं भी हुई, आज भी वार्ता होनी है, उसको लेकर एक बैठक किसानों की होनी है सिंधु बॉर्डर पर। आपको लगता है क्या होना चाहिए इसमें? देखो, बात ये है कि जैसे ये कहते हैं ना कि मन की बात, मैं उस पर कुछ पहले बोल दूं। ठीक है अमित, सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान अगर हुआ तो कबीर को हुआ, जो गुरबाणी में लिखा। अरे उसी भ्रम को दूर करने की बात तो कह रहे हैं ना पीएम ये कह रहे हैं कि तर्कों और तथ्यों पर बात होनी चाहिए, उसके लिए बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। अमित, हम बिनेश के पास चलेंगे जो मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिनेश, मुजफ्फरनगर के किसान क्या कह रहे हैं कल के संवाद के बाद? देखिए, कल के संवाद के बाद जितने किसान कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं वो पूरी तरह संतुष्ट है और वो जो इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं और इस बात से संतुष्ट है कि जो कानून लाया गया है वो उनके पक्ष में है। लेकिन कुछ किसान जो वहां नहीं पहुंच पाए हैं या फिर कुछ किसान जो धरने प्रदर्शन में शामिल है, उनको भी संतुष्ट करना बेहद जरूरी है और उनको भी सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्री और नेताओं के माध्यम से अन्य इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित जरूर करना चाहिए गांव-गांव जाकर, कि उनको ये सभी जो बिल है, बिल के बारे में पूरी तरह समझाया जाए और बताया जाए कि ये बिल उनके पक्ष में है, ना कि विरोध में है। जिसके बाद किया भी जा रहा है दिल्ली से लेकर न सिर्फ संदेश दिया जा रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में मंत्री भी जा रहे हैं, बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं, विधायक भी जा रहे हैं, किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। और एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। मायापुरी में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। भीषण आग पर दमकल विभाग ने काबू पा लिया है। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग कैसे लगी। फिलहाल इस आग में 3 लोगों की जान चली गई। यूपी में गायों की दुर्दशा के खिलाफ कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर आज कांग्रेस गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा कर रही है। ललितपुर से चित्रकूट तक कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गायों की अस्थियों को सिर पर रखकर चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में प्रवाहित करेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर गायों की दुर्दशा पर चिंता जताई थी। ललितपुर से लेकर चित्रकूट तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस सरकार के जो गौमाता के खून से सरकार के हाथ रंगे हुए हैं, उसका प्रायश्चित करने के लिए कि ये पाप उत्तर प्रदेश की जनता को और हम लोगों को ना लगे, अपने हाथ में अस्थि कलश लेकर चित्रकूट पहुंचकर नदी में उन हड्डियों को प्रभावित कर गाय माता के पाप का शमन करने का जो व्रत लिया है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस ने हरदोई में दलित संकल्प यात्रा निकाली। ये यात्रा नई बस्ती होते हुए वाल्मीकि मंदिर पर समाप्त हुई। यहां सभी ने कैंडल जलाकर बेटी के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और दलितों पर भी अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हाथरस में बेटी के साथ घटना हुई थी, उस बेटी के लिए हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए आज वाल्मीकि समाज मंदिर में आए हुए हैं कि ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी। हमारे उत्तर प्रदेश में पूरा देश हिल गया था। जिस तरीके से आज उसको हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग और सारे पदाधिकारी इसी को लेकर के हम लोग आज आए हैं कि हम लोग जो है उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।
योगी राज में अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए शहर शहर ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मीरपुर इलाके में मुठभेड़ में गोली लगने से एक इनामी बदमाश घायल हो गया। उसके पास से तमंचा और बाइक जब्त की गई है। वहीं पश्चिमी यूपी का वांटेड बदमाश बताया जा रहा है और मुजफ्फरनगर पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। उधर इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल बदमाश नीरज यादव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक तमंचा, कई कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। और अब खबर बहराइच से है, जहां पर सिपाही की नवविवाहिता पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर के भीतर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ दिन पहले ही वो पति के साथ रहने के लिए बहराइच आई थी, लेकिन यहां सिपाही कौशल किशोर का किसी महिला सिपाही के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है और महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी सिपाही और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाने में एक कौशल किशोर नाम का सिपाही था, जिसकी पत्नी ने सुसाइड किया है। पारुल रानी नाम है उसका। उसके मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या करके शव लटका दिया गया। उनकी तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और सिपाही को और उसके पत्नी, उसके मदर को और फादर को, तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बहराइच में 6 साल की मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई है। बच्ची सब्जी की दुकान पर सब्जी लेने गई थी, तभी वहां खड़े एक व्यक्ति ने उसे अगवा करने की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोग जब आरोपी युवक को लेकर पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां पर पुलिस नदारद थी। पुलिस चौकी में आधे घंटे हो हल्ला करने के बाद भी जब कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा तो परिजनों ने थाने पहुंचकर सूचना दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि 5 दिन पहले ही कोतवाली शहर में एक नाबालिग छात्रा पर तेजाब फेंका गया था। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।